नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये आदमी एक मानसिक रोगी है। आप जिस किसी को भी ये आदमी मिलता है उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाए। इसकी मानसिक चेतना खो चुकी है। अगर जल्दी से जल्दी इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो इसके मुंह में भी बवासीर होने की संभावना है। जिस किसी व्यक्ति को ये आदमी रोड पर भटकता हुआ या कहीं घूमता हुआ दिखाई दे, वो तत्काल इसे मनोचिकित्सक के पास पकड़ कर ले जाएं। हालांकि ये थोड़ा मानसिक बीमार है तो ये मना करेगा मनोचिकित्सक के पास जाने का, लेकिन आपको इसकी एक भी नहीं सुनना है। कुछ समय पहले इसकी जॉब चली गई थी। जॉब जाने के बाद इस बात का इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे ये थोड़ा सा पगला गया है। अगर आप इसकी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर पेपल के थ्रू हमें डोनेशन दे सकते हैं ताकि मैं इसका इलाज करा सकूं। इस किसी व्यक्ति को ये मिलता है, अगर वो इलाज का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो आप इसे कृपया मेरे पास लेकर आएँ, मैं इसका पूरा खर्चा उठाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि यह मानसिक रोगी से इसके मुँह में कहीं बवासीर हो जाए। I have written a song for you. It's called Monunium. Here goes. Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, hate has a name. Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi. Here, there, everywhere, Monu is the nightmare. Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt, Monu is adosi and Monu is padosi. Monu is your papa, Monu is your mama, Monu is your nana, Monu is your dada, Monu is your poopa, Monu is your chacha. Monu is a man, Monu is a woman. He is Monu, she is Monu, there are Monu, you are Monu. Find out Monu, flush out Monu, 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 ढैन ढैन ढैन, फिर जपो मोनू नाम की माला। अब ये हुआ क्यों? कुछ महीनों पहले इसकी जो जॉब थी वो चली गई। पहले ये लोग टीवी स्टूडियो में बैठकर प्रोपगेंडा करते थे, अब एक यूट्यूबर हो गए हैं और यूट्यूबर बनकर हिंदुओं के खिलाफ प्रोपगेंडा करते हैं। ये लोग खुद को लिबरल, खुद को सेकुलर कहते हैं। हालांकि हैं ये दलाल, मतलब इनकी पत्रकारिता जो दलाली की ही पत्रकारिता है। पहले ये लोग स्टूडियो में बैठकर ये डिसाइड कर लेते थे कि इस देश में मंत्री किसको बनाया जाए, रक्षा मंत्रालय किसे दिया जाए, गृह मंत्री किसे बनाया जाए, या फिर कपड़ा मंत्री किसे बनाया जाए, या रेल मंत्री किसे बनाया जाए। अब देखिए, वो सब चीज़ें ये लोग वहाँ पर बैठकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनके ऊपर बहुत मानसिक असर पड़ा है। क्योंकि अचानक से जब कोई चीज़ आपके साथ होती है तो आपके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपने एक्सपेक्ट नहीं करके रखा था कि ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है, और पता चलता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो गई अचानक से। मैं इन जैसे दलाल पत्रकारों की पीड़ा समझ सकता हूँ। अभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे ज्ञान देंगे। जो ज़्यादा ज्ञानी हैं कृपया रवीश जी की बत्ती बनाकर अपने स्थान विशेष में डाल लें, बाकी बर्नोल का व्यवस्था मैं खुद कर दूंगा। भारत में जो हिंसा हो रही है, जब उसमें कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया, मुस्लिम आतंकवादियों को, तो उनका इंट्रोगेशन किया गया और इंट्रोगेशन में ये निकल कर आया 21 से 23 जुलाई को मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया कि कैसे हिंदुओं के प्रोसेशन पर अटैक करना है, उन पर पत्थरबाजी करना है या उन पर पेट्रोल बम फेंकना है। मतलब इस सब की व्यवस्था पहले से ही प्री प्लान कर ली गई थी कि हमें तय समय पर यहाँ पर ऐसे करना है। घर के ऊपर पत्थर इकट्ठे किए जाएंगे और जैसे ही हिंदुओं की यात्रा इस होकर निकलेगी या जो रूट है उस होकर निकलेगी तो हम लोग पत्थरबाजी शुरू कर देंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब किया गया, मतलब प्री प्लानिंग की गई थी। व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सब आतंकवादी और जिहादियों में ये मैसेज फैला दिया गया, आपको कहाँ पर क्या काम करना है। मतलब पूरी के पूरी तरह से ये लोग तैयार थे कि हिंदुओं के ऊपर कब, कहाँ से, कैसे अटैक करना है ताकि हिंदू रिटेलिएट न कर पाए, हिंदू इसका जवाब तुरंत न दे पाए। अब इन आतंकवादियों को अब नहीं रोका गया तो आप इन्हें कभी नहीं रोक पाएंगे। बस भारत की बात ये नहीं है कि ये आतंकवादी सिर्फ भारत में दंगा कर रहे हैं। आपने देखा स्वीडन जला, जर्मनी जला, फ्रांस जला,
इटली को जलाया गया, यहाँ यूके में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और भारत में तो यह 75 सालों से हो रहा है या उससे पहले से भी। पहले ये लोग मुग़ल आए थे, उन्होंने अत्याचार किया, अब उनके जो बच्चे बच्चे हैं वो लोग इस देश में दंगा कर रहे हैं, हिंदुओं की जान ले रहे हैं। मेवात में कई हिंदू मार दिए गए, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। प्रदीप कुमार, अभिषेक राजपूत, शक्ति सैनी को मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया। एक तो उसमें से हलवाई था, वो अपनी दुकान से निकलकर घर जा रहा था, उसे मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा उसे घर जाने के क्रम में उसे मार दिया गया। वहीं पर जो कुछ लोग मंदिर में फंसे हुए थे, लगभग 3000 श्रद्धालु मंदिर से निकलकर वो आ रहा था, उसको भीड़ ने, मुस्लिम आतंकवादियों की भीड़ ने उन लोगों पर हमला कर दिया और हिंदुओं को मार दिया गया। मतलब मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई जो कि पहले से प्री प्लान थी। और लिबरल, दलाल मीडिया, सेकुलर लोग एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, मतलब अपने प्रोपगेंडा को ये लोग पीछे नहीं छोड़ते और दिखा रहे हैं कि इस चीज़ा की दुकान जल गई जिसमें लाखों की संपत्ति थी। मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं को मार दिया, ये बड़ी बात नहीं है। चीचा की दुकान जल जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिर इसी को तो सेकुलरिज्म बोलते हैं। मरने पर आप रोते नहीं हैं, लेकिन एक दाढ़ी वाले की क्या दुकान जल गई उस पर छाती पीट पीट कर लिबरल रोते हैं कि देखो हाय हाय मेरे अब्दुल के साथ क्या हो गया, हाय हाय मेरे अब्दुल के साथ क्या हो गया। जिस दिन से मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा ये हिंसा की गई है, उस दिन से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं ने ये हिंसा किया। मोनू मानेसर के ऊपर ब्लेम डाले जा रहे हैं, आप सबको पता है, जबकि मोनू मानेसर वहाँ पर शामिल ही नहीं था। लेकिन सारी की सारी गलती मोनू मानेसर की हो जाती है, क्योंकि मोनू मानेसर ने ये बोल दिया कि मैं इस यात्रा में शामिल हूँगा। आपने कई ऐसी वीडियो देखे होंगे जिसमें वीडियोज बना बनाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे डाला जा रहा है। मतलब यात्रा से 2-4-5 दिन पहले कि मोनू मानेसर आएगा तो हम उसे जिंदा जला देंगे, मार देंगे। मोनू मानेसर को मारने की बात की जा रही है मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन नहीं, दलाल मीडिया को तो बस चीचा दिखेंगे कि चीचा के साथ क्या हो गया। पूरा मेवात आज जल रहा है और इसके पीछे सारे के सारे मुस्लिम आतंकवादी ही हैं। अब आप लोग खुलकर नहीं बोलेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो आप देख लीजिए दुनिया में कि आतंकवाद का कौन सा धर्म है, कौन वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को जलाने पे तुले हुए हैं। ये 1400 साल पुरानी सोच है जिसे बदला नहीं जा सकता, इसे बस एलिमिनेट किया जा सकता है, इसे बस मिटाया जा सकता है। आप इसे कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसे बदल नहीं पाएंगे। अब ये सवाल तो उठता है ना कि चलिए सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जितने भी आतंकवादी हैं सारे मुस्लिम ही क्यों हैं? तो इस बात से लोगों के स्थान विशेष में जलन होने लगती है। आप आंख खोलिए ना, आप दुनिया में देखिए ना क्या हो रहा है। ये आतंकवादी जहाँ भी हैं वहाँ उस देश को जला रहे हैं। पहले तो वहाँ रहने के लिए जगह मांगेंगे कि भाई हमारे साथ अत्याचार हुआ है, ये सब चीज़ें हुई है, हमें जगह दे दो। जगह देने के बाद वो खाना मांगेंगे, तुमने खाना भी दे दिया। उसके बाद उन्हें जॉब भी दे दिया। अब वो कहेंगे कि यहाँ पर शरिया लागू होगा, यहाँ पर ये देश इस्लाम के हिसाब से चलेगा और इस देश को आतंकवादियों के द्वारा जला दिया जाएगा। और हर देश में यही हो रहा है। जिस भी देश ने मुस्लिमों को शरण दी है उस देश में यही हो रहा है। आपके सामने बहुत सारे देश के उदाहरण हैं, आप आंखें खोलिए और देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब अमन चोपड़ा को दलाल मीडिया, पत्रकारों के द्वारा, जिनके पास जॉब नहीं है, यूट्यूबर बने बैठे हैं, वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अब अमन चोपड़ा ने अपने शो में ये पूछ दिया कि पत्थरबाजों का इलाज कब होगा। इससे लिबरल पत्रकार बहुत आहत हो गए, उनके स्थान विशेष में जलन होने लगी। तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि आप अपने साथ एक बर्फ़ की सिल्ली लेकर चलें और साथ में बर्नोल। जब भी जलन जहाँ से शुरू हो बर्नोल लगाएं और बर्फ़ की सिल्ली पर बैठ जाएं ताकि आपको आराम मिल सके। अब देखिए, इन लोगों के पास जॉब है नहीं, ये सीधे पत्रकार से यूट्यूबर बन गए। किसी ने भी इनको जॉब ऑफर किया नहीं। अगर ये इतने ही सेकुलर पत्रकार हैं, इतने ही अच्छे पत्रकार हैं, तो किसी मीडिया चैनल ने आखिर इनको क्यों ना बोला कि भाई तुम इतने अच्छे पत्रकार हो, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें जॉब देंगे। लेकिन नहीं, ये लोग सीधा पत्रकार से यूट्यूबर बन गए। अब इनकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं रही है जितनी ये टीवी चैनल पर बैठकर प्रोपगेंडा कर सकते थे। तो अब ये यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपना प्रोपगेंडा, अपनी दुकान चला रहे हैं। पहले तो अमन चोपड़ा को टारगेट किया गया कि ये देखिए किस तरह लोगों के मन में जहर भर रहा है।
मतलब अब पत्थरबाजों का इलाज की भी बात करना, लोगों के मन में जहर भरना है। दलाल, पत्रकार, वामपंथी मीडिया ऐसा कह रहे हैं कि आप पत्थरबाज पर रोक मत लगाइए, वो शांति दूत हैं, शांति प्रिय मजहब के लोग हैं, उन्हें पत्थरबाजी करने की इजाज़त होना चाहिए। उनके लिए इस देश में एक कानून बनाया जाना चाहिए कि उन्हें छूट दी जाए, वो जहाँ चाहें जब चाहें पत्थरबाजी कर सके। पहले तो अमन चोपड़ा को टारगेट किया गया, उसके बाद अब देखिए कि न्यूज़ 18 के डायरेक्टर को टैग करके ये बताया जा रहा है कि आप इसे तुरंत टीवी से बाहर निकाल दीजिए। अब जिनकी जॉब चली गई है उनके दिल में तो दर्द होगा ही। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, यूट्यूब के सहारे ही घूम रहे हैं, उनको आखिर दर्द कैसे ना हो। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक की अच्छी जॉब लग जाती है, या आपका कोई क्लासमेट है उसकी अच्छी जॉब लग जाती है और मेरी नहीं लगती है। ये एक ह्यूमन नेचर के तहत जिसकी नहीं लगेगी उसकी फटेगी, अगर उसके कम पैसे पर लगी हो तो भी उसकी फटेगी कि भाई मेरी उसकी जैसे क्यों नहीं लगी है। तो ये ह्यूमन नेचर है, जलन हर जगह होता है और इन लोगों में वो जलन देखने को मिलता है। इसलिए अमन चोपड़ा को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अमन चोपड़ा ने इनके स्थान विशेष में कील ठोक दी है आज अपनी वीडियो डालकर। कि मैं भी आशा करता हूं कि आप लोग आंखें खोलेंगे, देखेंगे कि इस देश में क्या हो रहा है, या आप दूसरे देशों से सीख लेंगे कि अगर ये लोग यहाँ पर रहे या इन्हें शांत नहीं किया गया या इन्हें एलिमिनेट नहीं किया गया तो इस देश के साथ क्या हो सकता है। अगर कड़े से कड़े कानून इस देश में लागू नहीं हुआ तो ये देश हमेशा जलता रहेगा और हिंदुओं को इसकी सज़ा भुगतनी ही होगी। अगर हिंदू आज अपने घरों से नहीं निकलेगा तो शायद वो कभी नहीं निकल पाएगा, उसे शायद फिर से गोधरा जैसा राइट्स दोहराना होगा। आप इसे शांत तभी कर सकते हैं जब एक भीड़ का जवाब बड़ी भीड़ से दे सकते हैं। अगर एक हिंदू की जान जाती है तो वहाँ पर 100 शांति दूतों की जान जानी चाहिए, तब आप इसे शांत कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन्हें नहीं रोक सकते किसी भी तरह से। इन्हें तो समझाया भी नहीं जा सकता, न बदला जा सकता है, क्योंकि इनकी जो सोच है वो कट्टर है और आतंकवादियों को कभी बदला नहीं जा सकता, बस इन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।